नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग एसएससी और रेलवे के लिए मैथ कवर कर रहे थे और अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़ा था और आज इस क्लास में हम लोग उस थ्योरी से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया 15% को भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो जब किसी भी संख्या, किसी भी परसेंटेज को भिन्न के रूप में परिवर्तित करना रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का चिन्ह लगाकर उस संख्या में क्या कर सकते हैं, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाती है, भिन्न के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, तो जब 15% को भिन्न के रूप में परिवर्तित करना रहे क्या हो जाएगा, 15/100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15/100 और इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3/20। यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो जब किसी भी संख्या को क्या करना रहेगा, जब कोई भी परसेंटेज दिया हुआ उसे भिन्न के रूप में परिवर्तित करना रहता है तो क्या करते हैं, उस संख्या में क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करके और जो प्रतिशत का चिन्ह होता है उस चिन्ह को क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं। तो इस प्रकार से 15% को भिन्न के रूप में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 3/20। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/20 यानी ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/5 को प्रतिशत के रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करना है। तो यानी जब किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करना रहता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ 100 से गुणा करके और उसमें क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी, प्रतिशत के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/5। अब 1/5 को प्रतिशत के रूप में बदलना रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके और इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत का क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिशत के रूप में हो जाएगी। और जब 1/5 गुणे 100 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100 यानी क्या हो जाएगा, 20%। यानी 1/5 को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हो रुपये 650 का 20% क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे 650 रुपया है, इसका 20% कितना हो जाएगा। तो 650 रुपये का 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 650 गुणे 20 और बटे क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, बटे 100। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। यानी 65 गुणे 20, 65 गुणे क्या हो जाएगा, 2। 65 गुणे क्या हो जाएगा, 2। 65 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। क्या हो जाएगा, 130। यानी 650 का 20% कितना हो जाएगा, 130। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के मूल्य में क्या हो रही है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो जाती है। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो चाय है उसके मूल्य में क्या कर दी जा रही है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो प्रतिशत कमी क्या होती है कि जब किसी भी संख्या का प्रतिशत कमी निकालते हैं तो क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बटे प्रतिशत वृद्धि प्लस 100 अगुणे क्या कर सकते हैं, 100 कर देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाती है, प्रतिशत कमी हो जाती है। यानी प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि। यानी क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बटे क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि प्लस क्या होता है 100 और फिर क्या होता है गुणे, गुणे क्या होता है 100। क्या होता है, गुणे 100। तो इस प्रकार से प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाता है, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि बटे प्रतिशत वृद्धि प्लस 100 अगुणे क्या हो जाता है 100। अब यहाँ पे इसके क्या करेंगे, प्रतिशत कमी निकालने के लिए यहाँ प्रतिशत वृद्धि कितना दिया हुआ है, 20%। कितना दिया हुआ है, 20%। यहाँ प्रतिशत की वृद्धि कितनी दिया हुआ है, यानी प्रतिशत वृद्धि कितना दिया हुआ है, 20। अब बटे क्या हो जाएगा 20 और प्लस क्या हो जाएगा 100 और गुणे क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/20 प्लस क्या हो जाएगा
गुड़े 100। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 20 और गुड़े क्या हो जाएगा 100। अब बटे क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120। अब इसको क्या करेंगे, जीरो से जीरो को क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले ऐड कर लेंगे, इसका इसमें नहीं, इसको जीरो से जीरो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। अब बटे क्या हो जाएगा 12। 200 बटे क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखेंगे 200 बटे क्या हो गया 12। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 100 अब बटे क्या हो जाएगा 6। इसको क्या लिख सकते हैं 50 बटे 3। 50 बटे क्या हो जाएगा 3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर इसमें देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 50 बटे 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 50 बटे 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ किसी नगर पालिका की जनसंख्या क्या दिया हुआ है कि किसी नगर पालिका की जनसंख्या कितना दिया हुआ है 1,76,400। यानी क्वेश्चन कर रहा है किसी नगर पालिका की जनसंख्या क्या है 1,76,400। यदि 5% की वृद्धि दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी और 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे किसी नगर पालिका की जनसंख्या क्या थी 1,76,480। यदि 5% की वृद्धि दर से, इसमें क्या हो रहा है कि 5% वृद्धि दर से पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी और 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो पहले इसमें देखेंगे, पहला इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जनसंख्या कितना दिया हुआ है 1,76,400। 1,76,400। अब बटे क्या, यहाँ गुणे पे आ जाएगा 1 + 5 बटे 100। 1 + 5 बटे 100 और कितने साल में कर रहा है कि 2 वर्ष। क्या हो जाएगा 2 वर्ष। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,76,400। यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 100 का इसमें गुणा करेंगे +5 क्या हो जाएगा 105। अब बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे 105। अब बटे क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1,76,400 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 21/100। अरे 21 बटा क्या हो जाएगा 20। 21 बटे क्या हो जाएगा 21 बचे क्या होता है 105 और यहाँ पे 20 बचे क्या होता है 100। गुणे क्या इसको भी लिख सकते हैं 21 बटे क्या हो जाएगा 20। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यानी 1 लाख, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,764 गुणे 21 गुणे 21 और बटे क्या हो जाएगा बटे 4। बटे क्या हो जाएगा 4। इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,94,481। यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1,94,481। और इसमें देखेंगे, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब किसी भी संख्या में क्या हो रही है कि जब किसी भी संख्या क्या हो रही है कि वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 + 5 अपान क्या हो जाएगा 100। यानी क्या होता है 1 प्लस प्रतिशत बटे के प्रतिशत वृद्धि बटे 100। अब यहाँ पे क्या होता है समय यहाँ पे क्या होता है यानी जितने साल वृद्धि होगी उतना इसमें क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि मूल जनसंख्या +1 प्लस प्रतिशत वृद्धि बटे 100। अब इस पे क्या हो जाएगा ईयर को हम लोग क्या लिख सकते हैं पावर के रूप में। आगे इसमें देखेंगे, इसमें दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है। अब इसमें आगे देखेंगे तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी आ गई 1,94,481। यानी किसी भी नगर पालिका की यदि जनसंख्या अगर इसी जैसे 5% की वृद्धि दर से अगर बढ़ती रहेगी तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 1,94,481। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 वर्ष पूर्व के लिए देखेंगे तो 2 वर्ष पूर्व के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वर्ष के पूर्व के लिए क्या हो जाएगा 1,76,400 बटे क्या हो जाएगा 1 + 5 बटे 100 की पावर क्या हो जाएगा यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 1,76,400 बटे क्या हो जाएगा, इसको उसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20 गुणे क्या हो जाएगा 21/100।
20। क्या हो जाएगा 21/20 गुणे 21/20। इसको क्या लिख सकते हैं 1,76,400 गुणे इसको लिख सकते हैं क्या 20/21 गुणे क्या हो जाएगा 20/21। क्या हो जाएगा 20/21 गुणे 20/21। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,60,000। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,60,000। 1,00,000 क्या हो जाएगी 60,000। यानी 5% इसमें क्या हो जाएगा, यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी रही होगी, यानी जो यदि 5% की वृद्धि हुई थी तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी 1,60,000। और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 1,94,481। 1,94,481। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये 15 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर जो है 15 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर गुणे क्या हो जाएगा 100। गुणे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100। गुणे क्या हो जाएगा 100। गुणे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे 100 से 100 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15%। कितना हो जाएगा 15%। यानी 15 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना होगा 15%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कितना हो जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक विद्यार्थी 1200 अंकों के पूर्णांक में से क्या करता है कि 624 अंक प्राप्त करता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है 1200 अंकों के पूर्णांक में से कितना अंक प्राप्त करता है 624 अंक प्राप्त करता है, तो उसको कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी उसको कितने प्रतिशत अंक मिले। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना पूर्णांक होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं डिवाइड करते हैं, और जितना प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है उसका अंश होता है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1200 में से कितना नंबर पा रहा है 1200 में से कितना पा रहा है 624। कितना पा रहा है 624। अगुड़े कर देंगे क्या 100। 12 में से कितना पा रहा है 624, अगुड़े कर क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 624 अब बटे क्या हो जाएगा 12। 624 बटे क्या हो जाएगा 12। अब इसको क्या करेंगे 12 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 52%। कितनी आ जाएगी 52%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 52%। यानी यदि कोई विद्यार्थी क्या कर सकता है कि 1200 अंकों के पूर्णांक में से यदि 624 अंक प्राप्त करता है तो वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो कितना प्रतिशत प्राप्त करता है 52% अंक प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं तो बताइए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 75 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए। यानी इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। यानी कक्षा में क्या रहा है कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो यानी क्या है 75 विद्यार्थियों की कक्षा में कितनी है 15%। यानी पूरे विद्यार्थियों की जनसंख्या कितनी है 75 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है 15 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि 15 बटे क्या हो जाएगा 75 और गुणे क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा गुणे क्या हो जाएगा 100। यानी 15 बटे 75 गुणे क्या हो जाएगा 100। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगा, इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 15 पचे क्या होता है 15 पचे क्या होता है 75 और 5 का 20, यानी कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। यानी कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो कितनी परसेंट लड़कियां हैं 20%। और अगला क्वेश्चन देखिए कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं 75 है, और लड़कियों की जनसंख्या कितनी है 15 है, तो लड़कों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 75 में से 15 को माइनस कर देंगे, यानी लड़कों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 60। यानी लड़कों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखा जाए तो लड़कों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 60, और 60 बटे 75 क्या हो जाएगा 60 बटे 75 गुणे 100। 60 बटे 75 गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा
इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 80%। यानी कितने लड़कों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 80%। यानी यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी 75 है, उसमें से 15 क्या है लड़कियाँ हैं, तो 75 में से 15 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 60। 60/75 × 100, इसको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितनी आ जाएगी, इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 80% आ जाएगी। यानी लड़कों की जनसंख्या कितनी आ जाएगी 80% आ जाएगी। इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत है। यानी यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टोटल लड़कियों की संख्या कितनी दिया हुआ है 15 और लड़कों की संख्या क्या है 60 और बटे क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा बटे 100। यानी टोटल यहाँ पे देखा जाएगा तो टोटल लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है 60। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 15/60, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 15/60 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%। आगे हम लोग को इसमें देखेंगे चौथा। अब इसमें देखेंगे चौथा, इसमें दिया हुआ है कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत उल्टा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत उल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/15 अगुड़े क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 60×15 अगुड़े क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देख लेंगे तो 60/15 × 100 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 60/15 × 100 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 400%। कितना आ जाएगा 400%। यानी लड़कों की संख्या यहाँ पे देखा जाएगा कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है, तो 400% अधिक है। पाँचवा इसमें देखेंगे हम लोग, पाँचवा से दिया हुआ कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या हो जाएगा 60 - 15। यानी लड़कों की संख्या कितनी है 60, उसमें से माइनस कर देंगे 15 और बटे क्या करेंगे 60×100। क्या हो जाएगा 60×100। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी कम है। तो क्या हो जाएगा 60 - 15/60 गुणे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 45/60 अगुड़े क्या हो जाएगा 100। यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 75%। कितनी आ जाएगी 75%। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो 75% कम है। और इसमें अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे जो छठा क्वेश्चन इस पे कर रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी इसमें कह रहा है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 60 - 15 और बटे क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 100। गुणे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 45/15 गुणे क्या हो जाएगा 100। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 300%। यानी जो लड़के हैं इनकी संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है 300% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि कर देने पर नई भिन्न 8/25 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न का मान क्या करना है बताना है। यानी क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न क्या है कि भिन्न क्या है x/y है। मान लीजिए कोई भिन्न क्या है x/y है और इसमें कह रहा है कि उसके अंश में 15% और हर में 50% की वृद्धि। यहाँ पे क्या अंश यहाँ पे कर रहा है अंश में 20% और हर में 50% की वृद्धि कर देने पे नई भिन्न क्या होती है 8/25 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स का यहाँ पे 20% की वृद्धि। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है, लेकिन उसमें जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x का 120% बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा y का 150% बराबर क्या हो जाएगा 8/25। क्या हो जाएगा 8/25। यानी x गुणे 120 बटे y गुणे क्या हो जाएगा 150 गुणे क्या हो जाएगा 150 अब बराबर क्या हो जाएगा 8/25। अब इसको क्या लिख सकते हैं x गुणे 120 बटे 100 क्या हो जाएगा y गुणे 120/100 बराबर क्या हो जाएगा 8/25 बराबर क्या हो जाएगा 8/25। यानी आगे इसको क्या लिख सकते हैं
आगे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 100 से 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x बटा वाई गुणे क्या हो जाएगा 120 बटा, यहाँ पे 50 होगा, 120 बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 बटा 150 और बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 25, बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 25, यानी x बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 25 और ये यहाँ क्या हो जाएगा 150 बटा 8, क्या हो जाएगा 150 बटे 8। अब इसको क्या करेंगे 8 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 150 बटे क्या हो जाएगा 120, यहाँ पे 150 बटे क्या हो जाएगा 120, यहाँ पे क्या है x बटे वाई गुणे 150 बटे 120 बटे 150 गुणे 8 बटे क्या दिया हुआ है 25, यानी x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 25 गुणे 150 बटे 120। अब यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 बटा 25 गुणे क्या हो जाएगा 15 बटा 12, 15 बटा क्या हो जाएगा 12। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 5 तिहाई क्या होता है 15, यहाँ पे क्या होता है 25, यानी यहाँ पे 5 तिहाई क्या होता है 15, यहाँ पे क्या होता है 5वां 25, यानी और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी क्या होता है 8 और 4 तिहाई क्या होता है 12, 3 से 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/5, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया हुआ एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में क्या थे 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का क्या हो रहा है कि 55% मत प्राप्त हो रहा है और वह क्या हो रहा है कि 700 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है, यानी क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने इसमें क्या थे कि एक उम्मीदवार में एक चुनाव में सिर्फ कितने उम्मीदवार थे 2 थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का क्या मिला था 55% मत मिला था, तो कह रहा है कि वह 700 मतों से क्या कर रहा है जीत गया, तो कुल मतों की क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कुल मत क्या हो जाएगा, कुल मत कितना रहा होगा, कुल मत 100% रहा होगा, कुल मत कितना रहा होगा 100%, यानी कुल मत बराबर क्या हो जाएगा 100%। अब कह रहा है कि इसमें जीतने वाला कितना पाया था, यानी जीतने वाला कितना पाया था 55%, जीतने वाला कितना पाया था 55%, तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला कितना पाएगा 45%, यानी हारने वाला कितना पा जाएगा, हारने वाला कितना पाएगा 45%, यानी जीतने वाला यानी 100 में 55% पा रहा है, तो हारने वाला कितना पाएगा 45%। तो इसमें दोनों उम्मीदवारों के मतों के बीच अंतर क्या हो जाएगा, तो यानी दोनों उम्मीदवारों के प्रतिशत मतों का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा 55 माइनस 45, 55 माइनस 45, यानी दोनों के हार के बीच और जीत के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 55 माइनस 45, यानी क्या हो जाएगा 10%, यानी कितना हो जाएगा 10%, यानी 10% जो मत है इसकी वैल्यू कितनी है 700, यानी 10% जो मत है इसकी वैल्यू कितनी है 700, तो 100% मत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% मत की वैल्यू क्या हो जाएगी 700 बटे 10 गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 7000, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी थी 7000, यानी टोटल मत इसमें कितने थे 7000, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि इनका सही आंसर क्या हो जाएगा 7000, यानी ऑप्शन थर्ड, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 7000। तो आज यहीं तक, कल की क्लास में हम लोग, तो आज की क्लास यहीं तक क्या हो रही है कि वो ख़त्म हो रही है। कल की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे कवर करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर
ज़रूर करें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें इट स्टार्टिंग है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर आगे चल के इससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि पढ़ाने में किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ हो रही हैं तो आप उसको क्या करें, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें और उसको हम आगे चल के क्या करेंगे, सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं और कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। धन्यवाद।